हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो भैया मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्यूशन। ये चैप्टर जो है कुछ लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो बहुत मतलब दिखने में डिफिकल्ट होती है लेकिन होती बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो हम इसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। राइट, तैयार हो? बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करंटली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस टाइप का होगा। लेट्स सपोज दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसमें करंट जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होगा, इसमें मैग्नेटिक जो होगा फील्ड वो कैसे होगा आपको बताना है। क्या ये ऑप्शन ए के अनुसार चलते हैं अपन, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर, या क्या इस वायर के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस होंगी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर क्या होगा, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर, पैरेलल होंगी? बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, वायर से ओरिजिनेट होती हुई ऐसी रेडियल लाइंस होंगी क्या? नहीं। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर, बिल्कुल। जैसे हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड यानी कि अंगूठा, जो थंब मेरा जिस डायरेक्शन में वो करंट की डायरेक्शन रहेगी और जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर फोल्ड होंगी वो डायरेक्शन रहेगी किसकी? वो रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो ऐसी कुछ बनेंगी, ठीक है, जिसमें ये सेंटर में होगा, बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा होगा और ऐसी कोसेंट्रिक लाइंस बनेंगी इसके आसपास, कोसेंट्रिक लाइंस बनेंगी इसके आसपास जिनका सेंटर सेम रहेगा। और ये क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगी ये? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? ऐसी होंगी जैसी मैंने बनाई है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बिकम अवर करेक्ट आंसर। सब लोगों को क्लियर हुआ? बिल्कुल। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की एक्सरसाइज का। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना क्या है? तो हम देखते हैं यहां पर ऑप्शंस को, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, किसी एक बॉडी को चार्ज करने का फिनोमिना है क्या? बी ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल, क्या किसी कॉइल से करंट पास करने से उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो है क्या? सी ऑप्शन है प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कोयल। सी डी ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ रोटेशन कोयल, रोटेटिंग कोयल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर की जो कॉइल को रोटेट कराना है क्या? नहीं। इलेक्ट्रिक मोटर में तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट आप देते हैं उससे मैकेनिकल वर्क मिलता है। यहां पर क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हो रहा है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड पर। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है और फोर्स की वजह से क्या होता है, यहां पर जो जनरेट होता है रोटेशन, और उस रोटेशन से क्या होता है बेटा, उस रोटेशन से ही मैकेनिकल वर्क मिलता है, मैकेनिकल आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल, बिल्कुल सही बात है, किसी कॉइल में करंट को इंड्यूस करना। इंड्यूस, इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। यहां पर अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आपको तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस यानी कि यहां पर क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस और इंड्यूस द करंट। इंड्यूस यानी कि ये जो होगा, ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से क्या होगा,
करंट इंड्यूस होगा और उस करंट को ही हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो भैया यहां पर मेनली क्या हो रहा है, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन क्यों किया गया, ताकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए। अगर दोनों को में, जैसे यहां पर है ये, मैंने ये कॉइल बना दी और इस कॉइल को ये यहां पर टर्मिनल बना दिया मैंने, ठीक है। इसमें देखना ये गैल्वेनोमीटर यहां पर लगा दिया, इसमें देखना है कि इसमें करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, इस बार मैग्नेट को अगर मैं एक ही स्थान पर रखूंगा, यानी रिलेटिव मोशन नहीं रखूंगा, यहां पर रखूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉन्स्टेंटली वही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। लेकिन जब इसको रिलेटिवली मूव कराऊंगा मैं एक दूसरे की तरफ, तो यहां पर चेंज आएंगे, चाहे ये पास आए चाहे ये दूर जाए, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा करंट इंड्यूस हो जाएगा। दिस इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इज इट क्लियर, सब लोगों को क्लियर है बेटा? बिल्कुल। ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखते हैं अपन कि ये आपसे क्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एक ये डिवाइस है, लेट सपोज इसको मैं डिवाइस नाम दे देता हूं, और इस डिवाइस से बाहर निकलने वाली चीज क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट। चाहे इसमें ये इनपुट कुछ भी ले रहा हो, लेकिन इसका आउटपुट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ऐसी डिवाइस हमें ढूंढनी है। अच्छा, हम जनरेटर पे आते हैं। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर को आप मैकेनिकल आउटपुट देते हो। क्या देते हो, मैकेनिकल आउटपुट, मैकेनिकल इनपुट, सॉरी आउटपुट नहीं इनपुट, मैकेनिकल इनपुट मतलब इसके अंदर आप इसको रोटेशनल इनपुट देते हो, ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, होता है ना, जनरेटर में यही होता है, उसको वो घुमाते हैं, उसके घुमाने से यहां पर इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। बिल्कुल, अरे ये तो हमारा सही आंसर है, इलेक्ट्रिक करंट इसी से तो मिलता है। बाकी को चेक करें अपन। अच्छा, देखते हैं गैल्वेनोमीटर क्या करता है। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द प्रेजेंस, यानी कि प्रेजेंस का पता लगाता है। ये किसका, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस का, मींस ये इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस का पता लगाता है कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं, करंट प्रेजेंस, ठीक है, कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं। अमीटर की बात करूंगा तो अमीटर क्वांटिटी मेजर करता है, अमीटर क्वांटिटी मेजर करता है, मतलब अमीटर बताता है कि कितना एम्पियर करंट है, कितना एम्पियर करंट है, यानी कि क्या करता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करता है एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अच्छा, मोटर की बात करें तो मोटर क्या होता है, मोटर भी ऐसा ही डिवाइस होता है। कौन, मोटर। मोटर क्या होता है बेटा, ऐसा ही डिवाइस होता है, लेकिन मोटर में हम इलेक्ट्रिक करंट को इनपुट में देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इनपुट में जाता है, और आउटपुट में क्या निकलता है, यहां पर मैकेनिकल यहां पर निकलता है, मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क यहां पर हमें क्या मिलता है, आउटपुट में मिलता है। जबकि हमें आउटपुट में क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिक करंट। और ये कौन करता है, जनरेटर। सिर्फ कौन करता है बेटा, जनरेटर, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम कौन करेगा, जनरेटर। मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को लेगा और मैकेनिकल आउटपुट देगा, ठीक है। तो हमारा ये भी गलत आंसर, ये भी गलत आंसर, ये भी गलत आंसर। सही आंसर क्या हो जाता है, जनरेटर, यानी ए विल बिकम अवर करेक्ट आंसर। सबको क्लियर है बेटा? बिल्कुल। ये हमारी एनसीईआरटी के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें देखते हैं ये आपसे क्या पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज, यानी एसी और डीसी दो टाइप के जनरेटर होते हैं, उन दोनों में एसेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो, दोनों में मैग्नेट लगी होती हैं, बिल्कुल, दोनों के अंदर कॉइल होती है, बिल्कुल, और वो कॉइल रोटेट करती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस देखते हैं यहां पर। ऑप्शन कौन सा देखते हैं, सही है हमारा ऑप्शन ए है, एसी जनरेटर हैज इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाई अ डीसी जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट। नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों के अंदर कौन सी मैग्नेट होती है, इट इज परमानेंट मैग्नेट। डीसी जनरेटर विल जनरेट अ हायर वोल्टेज। क्या डीसी जनरेटर हायर वोल्टेज जनरेट करता है? नहीं।
ओके अगले पे आ जाते हैं। एसी जनरेटर विल जनरेट हायर वोल्टेज। क्या एसी जनरेटर हायर वोल्टेज करता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स। बिल्कुल, एसी जनरेटर के पास स्लिप रिंग्स होती हैं जिनकी वजह से उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, क्योंकि एसी का मेन फीचर क्या है? अल्टरनेटिव करंट। एसी का नाम ही है बेटा अल्टरनेटिव करंट, मींस इसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होएगी। यानी कि अगर इसके पास दो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल, तो एक पर प्लस आया एक पर माइनस आया, और दूसरे ही क्षण इस पर माइनस पे प्लस, यानी कि कभी इस पर प्लस आ रहा है, कभी माइनस आ रहा है, कभी माइनस आ रहा है, कभी प्लस आ रहा है, यानी चेंज होती रहेगी। लेकिन डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट यानी कि डायरेक्ट करंट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? डायरेक्ट करंट में अगर दो टर्मिनल है तो एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, और वो ऑलवेज प्लस माइनस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। प्लस वाला प्लस पे ही देगा और माइनस माइनस ही देगा। ठीक है ना, ये है हमारा डायरेक्ट करंट। स्लिप रिंग्स क्या करती हैं हमारी? वो करती हैं हमें अल्टरनेटिव करंट को यहां पर प्रोवाइड करती है स्लिप रिंग्स। ठीक है, और यहां पर क्या होता है? स्प्लिट रिंग्स होती है। डीसी के अंदर क्या होती है? स्प्लिट रिंग, जिनको कम्यूटेटर बोलते हैं। सॉरी, आई वाज टेलिंग रॉन्ग। ये क्या होता है? डीसी में क्या होती है? स्प्लिट रिंग्स होती है। स्प्लिट रिंग्स। यहां पर स्लिप रिंग्स होती है, यहां पर स्प्लिट रिंग्स होती है, जिनको क्या बोलते हैं अपन? जिनको क्या बोलते हैं बेटा अपन? कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं इनको? कम्यूटेटर भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एसी और डीसी जनरेटर में। तो डी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, बी एंड सी विल बिकम अवर रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा? बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब चलो इसमें देख लेते हैं कि क्या पूछा गया आपसे। इसमें पूछा गया है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट के टाइम पर करंट सर्किट में क्या होगा? करंट सर्किट में क्या होगा? देखते हैं, यहां पर ऑप्शन है reduced substantially, does not change, increase heavily और very continuously। क्या होगा इसका आंसर बेटा? फटाफट कमेंट में बताएंगे। तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो ये होगा कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, देखो ओपन सर्किट का मतलब है कि बीच में से सर्किट टूट चुका है, वो सर्किट अब क्लोज नहीं है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 20 वोल्ट की बैटरी लग रही है, ये क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। ये क्या हो जाएगा बेटा? ओपन सर्किट। क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। और यहां पर कोई रेजिस्टेंस भी लगा होगा। ठीक है, ये रजिस्टर आर। लेकिन जब सर्किट ओपन है तो करंट विल बिकम जीरो, क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं होगा तो करंट किस नाम से यहां पर फ्लो करेगा। लेकिन अगर मैं शॉर्ट सर्किट की बात करूं, किसकी? शॉर्ट सर्किट की बात करूं बेटा, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जब कोई रेजिस्टेंस लगा होता है और वो रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है, यानी कि इसका यहां पर डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है इससे, यानी कि अब वो अच्छा, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये फ्लो को रेजिस्ट करता है। किसके फ्लो को? करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। तो अगर इस रास्ते में करंट का फ्लो रेजिस्ट हो रहा है तो वो इस रास्ते से जाएगा। क्या करंट किस रास्ते से जाएगा? इस रास्ते से। और इस रास्ते से जाती जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये रजिस्टर तो बीच में काम ही नहीं आ रहा, शॉर्ट सर्किट हो गया तो बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाता है तो करंट क्या हो जाता है? ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है। यानी शॉर्ट सर्किट में करंट विल इंक्रीज हैवीली, यानी कि करंट विल इंक्रीजेस हैवीली, यानी कि सी विल बिकम अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है और कौन सा इनमें से फॉल्स है। देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल मोटर देखते हैं। देखो मोटर क्या करती है? मोटर क्या करती है? इनपुट लेती है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। किसको लेती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आउटपुट में क्या देती है? ये आउटपुट में देती है ये मैकेनिकल एनर्जी। क्या देती है बेटा? मैकेनिकल
एनर्जी, बिल्कुल सही बात है भैया। यहां पर ट्रू और फॉल्स अपने को करना है। तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, ये तो उल्टा कर रही है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट, बिल्कुल फॉल्स। ठीक है, एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर में क्या करते हैं, ये जनरेटर हो गया हमारा। यहां पर क्या होता है, हम मैकेनिकल एनर्जी ME मैकेनिकल एनर्जी को इनपुट देते हैं और कौन सी एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट निकलता है। तो यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर क्या होगा, ये इंड्यूस्ड करंट होगा। तो यहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये तो क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट। चलो अगले पे आ जाओ। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। देखो, अगर मैं यहां पर सेंटर के अलोंग निकालना चाहता हूं, ये मेरी सर्कुलर कोयल है, लॉन्ग सर्कुलर कोयल। अब इस सर्कुलर कोयल पे करंट इस तरह से जा रहा होगा, यहां पर करंट इस तरह से जा रहा होगा, यहां पर करंट इस तरह से जा रहा होगा और यहां पर करंट इस तरह से जा रहा होगा। तो जब ये करंट इस तरह से जाता है तो मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करूं, ऐसे करूंगा तो इसके अंदर, यानी कि इस पॉइंट पर सेंटर पर अगर मैं बात करूं तो किसकी तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है वो। किसकी तरफ बेटा, अंदर की तरफ जा रहा है। यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस प्लेन के अंदर की तरफ, यानी ऐसे, जैसे मैं पेन रखा हुआ हूं ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, यहां पर देखूंगा तो यहां पर भी देखूंगा तो कैसी हो जाएगी, अंदर की तरफ, ये करके ऐसे मैं अंगूठे को रख दिया, ऐसे करके आप देखोगे तो यहां पर देखूंगा तो अंदर की तरफ, यहां पर देखूंगा तो अंदर की तरफ, यानी ये प्लस हो जाएगा इस सेंटर पर और ऐसे एकदम पैरेलल लाइन होगी सेंटर में, ऐसे ऐसे ऐसी लाइन हो जाएगी जो मतलब आपको लगेगा कि इसके अंदर सीधी इसके क्या हो रही है, न्यू। ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऐसी, मतलब ये सर्कल ऐसा बना हुआ है और ये पेन जैसे इसमें दिख रहा है आपको, इस पेन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सही बात। तो ये तो बिल्कुल सही है। चलो इसको तो बोल देते हैं हम ट्रू। क्या बोले इसको, ट्रू है ये। चलो ये वाला देखते हैं। अ वायर विद द ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई। अच्छा ये बताओ, हमने क्या पढ़ा था, लाइव वायर कौन सा होता है, जो रेड इंसुलेशन के साथ होता है। क्या होता है, लाइव वायर रेड इंसुलेशन के साथ में। यहां पर लिख देता हूं मैं, लाइव वायर जो होता है उसका इंसुलेशन किस कलर का होता है, रेड कलर का, ग्रीन कलर का नहीं होता है। ग्रीन कलर का नहीं होता है तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, कैसा हो जाएगा ये, ट्रू और फॉल्स में से फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही, यहां पर बता दिया अपन ने सबको। तो ये क्वेश्चन बाकी सब लोगों को क्लियर है बेटा, ओके। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लिस्ट 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के 3 सोर्सेज के बारे में बताइए। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड हमें कहां कहां से मिलता है। पहला सोर्स, यहां पर मैं आंसर की बात करूं तो पहला सोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट मैग्नेटिक बार, स्ट्रेट मैग्नेटिक बार। ठीक है ना, मैग्नेटिक बार होते हैं ना, या बार मैग्नेट बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक बार, या फिर उसको बोलेंगे अपन बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इससे होता है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा क्या हो जाएगा, हमें 3 के बारे में बात करनी है। दूसरा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। होता है क्या, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके अंदर अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, कोसेंट्रिक सर्कुलर बनता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत बढ़िया, कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर वायर, ये हो गया भैया दूसरा। चलो तीसरा और देख लेते हैं। हमने पता है, हमारे को ये भी पता है कि कॉइल के अंदर होता है करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल भी होती हैं। कॉइल्स के अंदर भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स होता है, करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, फोर्थ भी बता देते हैं, करंट कैरिंग सोलेनोइड, जिससे हम एज अ बार मैग्नेट भी यूज करते हैं, या फिर बार में किसी भी हम कौन से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को
मैग्नेटाइज करने के लिए यूज करते हैं किसको? करंट कैरिंग सोलेनोइड को। करंट कैरिंग सोलेनोइड को, जिसमें आपने पढ़ा होगा सॉफ्ट आयरन जो होता है उसको हम मैग्नेटाइज करते हैं सोलेनोइड के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये कुछ 4 वेज मैंने बता दिए, पूछे 3 थे, आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हो अगर आपके एग्जाम में आता है तो सबको समझ में आए बेटा? बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। अच्छा ये देखो कि जो सोलेनॉइड होती है वो मैग्नेट की तरह काम कैसे करती हैं, ठीक है, और क्या हम इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। तो ये बात बिल्कुल सही है, हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, मैं यहां पर आपको एक सोलेनॉइड बना के दे देता हूं। ऐसी बनती है बेटा सोलेनॉइड, ये लो, ये सोलेनॉइड बन गई। अगर मैं इसमें यहां से करंट फ्लो कराता हूं, ठीक है, तो यहां पर करंट मेरा वापस आ रहा है, मेरे को मिलेगा, ठीक है। ऐसे कराना पड़ेगा मुझे, यहां पर कोई बैटरी लगाता हूं तो इसका कोई रेजिस्टेंस होगा तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा। ओके, ये प्लस और ये माइनस टर्मिनल होता है, आप सब लोगों को पता है इतना। जब करंट इसमें इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, ठीक है, जब करंट इसमें यहां से आप देखोगे इस डायरेक्शन में आ रहा होगा तो यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब आप देखोगे ये बिल्कुल ऐसा वाला होगा, ऐसा वाला शेप, ऐसा वाला, ये ऐसे नहीं है, यहां पर सर्कल नहीं है, ये 3D शेप है, ऐसा ऐसा। तो अगर मैं इसमें इस डायरेक्शन में करंट की बात करता हूं तो ऐसे, यानी कि इधर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जब मैं ऐसे करूंगा तब भी वो इधर की तरफ ही प्लस होगा, यानी कि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चलता जाएगा। हर कोइल का यही केस होगा, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड किधर चलता जाएगा? इधर, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड तो इधर चल रहा है, लेकिन अगर मैं बाहर देखूं तो कैसे आएगा? ऐसे करके, ये ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी? इसमें से ऐसे करके आएंगी, ठीक है। ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, मैंने करवा दी है, ये मेरी गलती है, ठीक है। यहां से ऐसे आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से आएगी और इधर वापस जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? यहां से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अच्छा ये बताओ, आप यहां पर जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आप जानते हो कि इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इधर से उधर जा रही है, इधर से उधर जा रही है। अच्छा ये बताओ कि बार मैग्नेट में, ये बार मैग्नेट है जिसका N और S होता है, तो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर जाती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। और अंदर किधर आती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। अंदर किधर आती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। लेकिन बाहर कैसे चलती है वो बेटा? वो चलती है, सॉरी, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है बाहर, ठीक है। बाहर कैसे चलती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आप इसको भेज दो, ठीक है बेटा। यानी कि ये इधर साउथ पे तो अंदर आ रही होगी और नॉर्थ से बाहर निकल रही होगी, ठीक है। एन से बाहर और एस से एंट्री कर रही होगी, और इनसाइड क्या हो रहा होगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही होगी। अब यहां पर देख ले, ये इनसाइड है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये हो जाएगा साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है इनसाइड में, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है इनसाइड में, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इनसाइड में जा रही है, तो ये इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। और ऐसे देखें तो बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। अब इसका जो मैग्नेटिक टेस्ट है वो अपन कैसे करेंगे? हम बार मैग्नेट का पता है कि अगर इधर नॉर्थ पोल हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ये इससे क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, नॉर्थ क्या करेगा बेटा? रिपेल। और अगर रिपेल कर दिया तो मुझे पता है कि ये कौन सा पोल हो जाएगा? इसका नॉर्थ पोल पता है, तो इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा। जब इसको उल्टा करके इधर लाएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। जब इसको उल्टा करके इधर लाएंगे, यानी एस पोल को इधर ला दिए, और अगर ये इसको रिपेल कर रहा है, रिपेल करने का मतलब है कि यहां पर अगर साउथ पोल होगा तभी तो इसको रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पर साउथ पोल होगा, यहां पर नॉर्थ पोल होगा। इसका डिटेक्शन हम बार मैग्नेट की हेल्प से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यही हमें थ्योरी में लिखना है, ठीक है। हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट? मींस जब हम सोलेनॉइड से करंट पास कराते हैं तो इनसाइड द सोलेनॉइड एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती है ऐसे, और वो एक दूसरे की कैसी होती है?
पैरेलल होती है और वो कहां से चलती है, साउथ से इधर चलेगी, यानी कि हमें पता है बार मैग्नेट में साउथ से नॉर्थ चलती है, तो हम बार मैग्नेट के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। ठीक है, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाए तो वो सबसे ज्यादा फोर्स कहां पर एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, कब एक्सपीरियंस करेगा, कहां पर एक्सपीरियंस करेगा। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखते हैं बेटा ये आपसे क्या कहता है। ये कह रहा है आपसे कि व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, ऐसे ले लेता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने डायरेक्शन ले ली क्योंकि यहां पर कुछ नहीं बोला। अब ये बताओ कि कोई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, उसको ज्यादा से ज्यादा फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा वो, जब वो इसके परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये। और अगर करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी तो आप सब लोगों को पता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ऐसा वाला होता है। ये करंट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, यानी कि ये करंट हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फोर्स किधर लगेगा, इधर, यानी कि फोर्स आपका किधर लगेगा, इधर। इन दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा और वो फोर्स जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे यानी 90 डिग्री पर होंगे, तब वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। देखो ये ऐसे भी लग सकता है, ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं और करंट कैरिंग वायर को मैं अगर करंट की डायरेक्शन ये ले लूं, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इनके बीच कुछ एंगल होगा थीटा, तब भी लगेगा वो, और ये इन दोनों से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन तब वो मैक्सिमम नहीं होगा, वो इज नॉट इक्वल टू एफ मैक्स। एफ मैक्स तो कब होगा, वो इस कंडीशन में होगा जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यही तो बात पढ़ी थी अपने लेफ्ट हैंड थंब रूल में, ऐसा वाला। बिल्कुल बेटा, ओके, तो सबको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। ठीक है, तो an electron beam moving the horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? ठीक है, अब हमें पता है ये तो बड़ा चैम्बर बना दिया हमने। क्या बना दिया हमने, तो बड़ा चैम्बर। ये क्या है, चैम्बर। ठीक है, तो इस चैम्बर की एक तरफ आप बैठ रहे हैं, यो आपकी मुंडी है। ठीक है साहब, हम बैठ गए, ये आप इसकी वॉल के साथ बैठे हुए हैं। अब ये वॉल कौन सी हो गई, क्योंकि बैक वॉल हो गई जिस पर आपने अपनी बैक लगा रखी है। ठीक है, और ये कौन सी हो गई, फ्रंट वॉल। ये हो गई आपकी फ्रंट वॉल। बिल्कुल सही बात बोली हमने, बोल दी भैया। और एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और उसने, जैसे आप यहां पर बैठे हैं, जैसे मैं यहां पर बैठा हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, हो सकता है आपको उल्टा दिख रहा हो, लेकिन ये मेरा राइट हो जाएगा। दिस वन इज माई राइट और दिस वन इज माई लेफ्ट। तो वो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है जो आ रहा है वो क्या होगा, टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल जा रहा है और डिफ्लेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, यानी कि वो इस साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर मैं यूं बोलूं तो। और ये साइड कैसी होगी, ये साइड ऐसी नहीं होगी ऊपर की तरफ, राइट साइड यानी परपेंडिकुलर। मैं इसको और अच्छे से दिखा दूं आपको तो शायद ये हो जाएगी, ये साइड। अब आपको समझ में आ गया, यानी डिफ्लेक्शन इधर है, यानी कि डिफ्लेक्शन इधर क्यों होगा, क्योंकि इस पर इधर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इस पर इधर फोर्स लग रहा होगा। अब आप ये बताओ, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, करंट की डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन में होती है, ऑपोजिट होती है। ऑपोजिट मींस करंट की डायरेक्शन विल बिकम ऑपोजिट, तो ये हो जाएगी आपकी करंट की डायरेक्शन। अब आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है,
फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो क्या आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो? बिल्कुल। कैसे? लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है? ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है आपका करंट। तो ये हो गया भैया आपका फोर्स, इस डायरेक्शन में हो गया आपका फोर्स, क्योंकि राइट हैंड डायरेक्शन ये हो जाएगी मेरी, और ये होगा आपका करंट। तो अब इसको कैसे प्लेस करूं मैं? यूं, क्योंकि ये फोर्स हो गया और ये करंट हो गया, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा होगा? डाउन। मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा होगा? डाउन, यानी बी की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? डाउन टुवर्ड्स द बॉटम। ठीक है, वर्टिकल होगी, वर्टिकल टुवर्ड्स द बॉटम हो जाएगी, वर्टिकल टुवर्ड्स द बॉटम वॉल। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? आ गया, बिल्कुल।